जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड ई लर्निंग एजुकेशन चैनल में। और हम लोग आज जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। और हम लोग नागपुरी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोग नागपुरी में फुल्ली नागपुरी में देखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। तो देखिएगा ही सर्वनाम और संज्ञा एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्वनाम को भी पढ़ना है, संज्ञा को भी पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, दिस दैट, ये सब माइंड से निकाल देना है। एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के देखा जाएगा और बहुत इजी वे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। और हम लोग देखेंगे आज संज्ञा को, सर्वनाम को। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग संज्ञा को थोड़ा सा जान लेते हैं। संज्ञा देखिए, संज्ञा में कभी हम लोग जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस, तो हम लोग उसमें यूज करते हैं। मान लीजिए कोई मोहन, ठीक है, मोहन संज्ञा है, तो उस नाम को हम लोग जैसे मोहन से एक सेंटेंस बनाते हैं। मोहन खाना खाता है, ठीक है, मोहन खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल से आता है, मोहन स्कूल से आने के बाद खेलने जाता है, उसके बाद मोहन 1 घंटा रेस्ट करता है। तो देखिए बार बार मोहन का यूज हो रहा है। ठीक है, ये मोहन मोहन मोहन, ठीक है, तो यही मोहन मोहन मोहन, इस मोहन को हटाने के लिए ही इस सर्वनाम का यूज किया जाता है और कुछ नहीं है। सर्वनाम में जो भी शब्द है उन सभी शब्द का यूज जो संज्ञा का जो बदले में यूज किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो हमरे मन नागपुरी भाषा का अध्ययन करती, तो नागपुरी में जाने की बहुत जरूरी है। तो संज्ञा कर अवजी में जे शब्द कर यूज करल जाएला उके सर्वनाम कहना। तो इकर में किसी तरह का कन्फ्यूज न कहे, ठीक है, जेकर से दिक्कत हुई कि ये पढ़े में माइंड के पहले ही क्लियर रखेगा है। ठीक है, और क्लियर रखे से हमारे मन आसानी से समझ सकीला कि संज्ञा का है कि सर्वनाम का है के। तो संज्ञा मेनली हम जान चुकी, ठीक है। तो आज हमारे मन जाना सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम संज्ञा कर अवजी में जो कि यूज करल जाला जोन शब्द के उके सर्वनाम कहल जाला। और सर्वनाम कर यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो सेंटेंस का जो हाव भाव है वो अच्छा हो सके, सेंटेंस का जो ब्यूटीनेस है, एक सुंदरी है, वो आ सके। ठीक है, इसीलिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। तो सर्वनाम में होता क्या है, कौन शब्द को सर्वनाम बोलते हैं? तो देखिएगा, नागपुरी में सर्वनाम बोलते हैं जैसे कि मोए, मोके, उके, तोके, केके, ऊ मन के। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं ये ही शब्द सर्वनाम है और कुछ नहीं है। यही सब शब्द को संज्ञा के बदले में यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। और यही सब जो सर्वनाम है, इसी को जो संज्ञा, नागपुरी में संज्ञा का जो भेद है वो 7 है, और अन्य हिंदी और जो आर्य भाषा सब है उसमें जो सर्वनाम का भेद 6 है। तो हम लोग आज 7 भेद जानेंगे नागपुरी में, और 7 भेद में यही सर्वनाम को फिट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग का सेंटेंस को अच्छा बनाता है और किस तरह से बोलने में अच्छा लगता है। और सर्वनाम कुछ नहीं है, किसी तरह से माइंड में जो भी मिथ है उसको निकाल देना है कि सर्वनाम पहाड़ है। ठीक है, ये कुछ एकदम जीरो, कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सर्वनाम किसको बोलते हैं उसको ध्यान देना है, और क्यों यूज़ करते हैं उसको जानना है। उसके बाद एक एक करके हम लोग बात जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, और निश्चयवाचक इसको भी जानेंगे। और जानेंगे हम लोग निजवाचक सर्वनाम, सवाल बोधक, संबंध बोधक, ये सारा चीज़ को देखेंगे। आदर बोधक, इसका नाम के पीछे ही सारा चीज़ छुपा हुआ है। पुरुषवाचक में भी एकदम, पुरुषवाचक को समझ लीजिए, उसका नाम को समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। निश्चयवाचक, निश्चय, उसको भी समझ लीजिए, ये भी निकल जाएगा। सर्टेनिटी, सारा चीज़ निकल जाएगा। ये सब संबंध बोधक, सारा एक एक शब्द जो शुरू में है वही इसका की है। ठीक है, और इसको समझ लीजिए, खेला ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग का जो नागपुरी है, नागपुरी का भाषा में सर्वनाम कर 7 रूप है। रूप यानी भेद। तो 7 भेद के हम मन एखन जानब कि का होला। ऊपर ले पहले हमें मन ई के देख लेला, कुछ फैक्ट है से के हमें जान लेल, ताकि हमारे मन उकर बाद इस सब चीज़ के यूज करके में हमें के आसानी पड़ी। तो एक बेर मैं पढ़ देता हूँ। जैसे सर्वनाम, संज्ञा कर अवजी में जे शब्द चाहे पद कर व्यवहार करल जाएला उके सर्वनाम कहना। देखिए व्यवहार, यहाँ व्यवहार कहने का मतलब बहुत सारा जैसे आता है, जैसे कमेंट आता है, ये बार बार ये कमेंट आया है कि कहने का मतलब कि भाषा शब्द गलती लिखा हुआ है। एक्चुअली में जो
दंत से उसका यूज होता ही नहीं है। कुछ जैसे अक्ष है, त्र है, ज्ञा है, इस सबको नागपुरी में यूज किया ही नहीं जाता है। इससे पहले ध्वनि में जो विचार किए हैं उसका आप लोग देखिएगा, तब पता चलेगा कि किस किस को जो हम लोग का व्यंजन वर्ण है किसको यूज करते हैं, किसको यूज नहीं करते हैं। आप लोग देखिएगा तब ना जानिएगा, डायरेक्ट कमेंट कर देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा व्यवहार, हिंदी में हम लोग का व्यवहार होता है इस तरीक़ा से, और इसी को नागपुरी में हम लोग व का यूज करते हैं, व्यवहार, व्यवहार और व्यवहार। और एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, हम लोग हिंदी में यदि का यूज करते हैं, लेकिन इसी को नागपुरी में जदि बोलते हैं। अब इन सब चीज़ों को नहीं जानिए, अगर कमेंट में एकदम लिख दीजिएगा कि ये गलत है, ये गलत है, तो ये फिर वो एग्ज़ाम में भी वही होगा, गलत होगा, ठीक है। हाँ देखिए, ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं, मतलब किसको सर्वनाम बोलते हैं। देखिए तोर, जैसे ये तोर, मोर, मोय, तोय, तोके, उके, उमन, ईमन, मोके। कहने का इसका मतलब जान लीजिए, मोर यानी अपने आप को, मोर, तोर यानी किसी को, ठीक है, दूसरे को यानी तुमको या आपको, मोय या खुद, तोय यानी इसी चीज़, जैसे ये तोय, तोर, तोय यानी किसी अगले को, अगला को बोला जा रहा है, ठीक है, यानी आपको या तुमको या उसको। तोके यानी ये भी, इसका भी मतलब वही होता है। उके यानी किसी अगला पर्सन को। उमन यानी कोई, उमन जैसे यूज कैसे करते हैं हम लोग नागपुरी में, जैसे 10-12 लोग किसी जगह खड़ा हैं, ठीक है, और बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं और आप लोग शांत से बैठे हुए हैं, तो अगर आपको कोई पूछा कि के चिल्लात है, तो आप बोलिएगा कि उमन चिल्लात हैं, उमन गुल करत हैं, आप ऐसे बोलिएगा, उमन यानी वो लोग। तो ये क्लियर हो गया है। अब ईमन, ईमन या मोके, मोके यानी खुद को, खुद का ये है, और ईमन जो है, ईमन, ईमन कहने का मतलब, मान लीजिए आप ग्रुप में हैं, ठीक है, आप 5 का ग्रुप में हैं और आप अकेला शांत बैठे हैं, मान लीजिए क्लासरूम में हैं, अब क्लासरूम में आप एक बेंच में 5 बैठे हैं, जैसे हम लोग 5 बैठते थे, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय हम लोग 5 बैठते थे, 5 जन एक बेंच में, ठीक है, और पाँचों का पाँचों हराएं। तो देखिएगा, हम जैसे कि कोई एक होता है ग्रुप में, एक शांत टाइप का व्यक्ति होता है, तो बहुत शांत रहता है जन, ठीक है, और हम जो बाकी 4 जन हैं वो पूरा धूम मचाले रहता है, ठीक है, क्लासरूम में। तो जब पता चलता है, जो भी मैडम या जो भी सर वगैरह जो भी है, तो वो बोलता है, जो शांत रहता है वो लड़का, सर पूछेगा कि कौन चिल्ला रहा था, तो आप बोलेगा कि ईमन, यानी आपके जो सामने बैठा है उसको बोलेगा कि ईमन चिल्लात रहे हैं, ई लोग चिल्ला रहा है। तो ये ही इसी का यूज है, ईमन, समझ गए। अब देखिएगा अब हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर 7 भेद गिनल जाएला। गिनल यानी काउंट, ठीक है, जबकि हिंदी में 6 ठो भेद बताल जाएला। वाक्य रचना में हमरे यदि हमेशा संज्ञा कर प्रयोग करब तो वाक्य नीरस हो जाई। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अगर बार बार हम लोग संज्ञा का यूज करेंगे कोई भी सेंटेंस में, राम मोहन जिसका अगर बार बार यूज करेंगे तो वो सेंटेंस एकदम भद्दा लगेगा, ठीक है, उसमें एक भाव का कमी हो जाएगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। बार बार अगर किसी व्यक्ति का आप नाम लीजिएगा, बार बार अगर किसी को संबोधित कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ये किया, नरेंद्र मोदी वो किया, दिस दैट किया, अब बार बार उसका नाम लीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए सर्वनाम का यूज किया जाता है, ताकि सेंटेंस अच्छा बने, उसका सुंदरता बढ़े, और उस भाषा जो हम लोग का भाषा है और जो सेंटेंस है उसका एक ब्यूटीनेस है, और उससे जो नीरसता का भाव रहता है वो ख़त्म हो, इसलिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। सर्वनाम में हम लोग का सर्वनाम का 7 रूप है। ये 7 रूप को देख लेते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंध बोधक है, सवाल बोधक है, और आदर बोधक है, निजवाचक है। निजवाचक की ये सारा चीज़ ईजी है, अभी क्लियर हो जाएगा। एक एक करके देखते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका भी 3 उपभेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसका नाम में सारा चीज़ छिपा हुआ है, बस ये उत्तम और मध्यम और अन्य को ध्यान देना है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग नीचे देख लीजिएगा, देखिएगा इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि भाषा में निरस्ता किस तरह से, सेंटेंस में निरस्ता का भाव किस तरह से आता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है।
आपको बोले हैं कि नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद है, यानी 3 उपभेद है। तो 3 उपभेद में पहला है हम लोग का उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। इन तीनों को भी जानेंगे और सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक को जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम उके कहल जाएला जेकर कहे कर मतलब कि आपन लागिन और केकरो दूसर लागिन अगर उस सेंटेंस में नहीं है, उस वाक्य में बात करल जाते हैं अपने वास्ते या किसी दूसरे के लिए, उस सेंटेंस में बात विचार हो रहा है, यानी बात विचार हो रहा है आप 2 लोगों के बारे या खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अगर बातचीत हो रहा है तो उसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को देखिएगा, जे सर्वनाम शब्द से कहे वाला सुने वाला चाहे अन्य दूसर आदमी कर बारे बोध होए उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहना। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में खुद मेरा बात और किसी मेरा एक फ्रेंड का बात या किसी अन्य का बात, अगर उस तरह का अगर बात विचार या उस तरह का सेंटेंस बन रहा है तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में आता है। तो जैसे कि किस तरह से बोला जाए, अगर देखें हम लोग नागपुरी में तो मोहन किताब लानलक उके संगीता ले गेलक। ठीक है, मोहन किताब कीन के लानलक और संगीता ले गेलक, यानी देखिए खुद मोहन का भी बात हो रहा है, खरीद के लाया, ठीक है, और किसी दूसरा आदमी का बात हो रहा है। तो मोहन का मेरा से लेते हैं, मोय किताब कीन के लान लो सोहन ले और उके संगीता ले गेलक। तो कहने का मतलब कि हम सोहन के लिए भी लाए, सोहन का भी बात हो गया और अन्य थर्ड पर्सन का भी बात हो गया एक ही सेंटेंस में। तो ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें देखिएगा तीनों कवर हो रहा है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम लोग इस तीनों को एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए 3 व्यक्ति है, ठीक है, 3 व्यक्ति है, ये सबसे अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिए एक पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है। अगर इन तीनों के बारे में यहाँ एक एग्जाम्पल से लेते हैं, मान लीजिए यहाँ देखिए ये 3 व्यक्ति है, इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 3 है। देखिएगा रैंक 1 आया है तो हम लोग बोलेंगे कि अब बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, अति उत्तम बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बोलते हैं कि अति उत्तम। और दूसरा का जब ये मान लीजिए आपका ये फादर है, ये जगह आपका ये फादर है, आप ये आपका फादर है ये, ठीक है, ये फादर। अब ये आपका दोस्त है और ये भी आपका दोस्त है। अब आपका फादर बोलेगा, आप अगर 100 नंबर में 100 ले लाए हैं तो आपका फादर बोलेगा बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, बहुत सुंदर, अति उत्तम बोलेगा। ठीक है, अब पूछेगा कि मोहन कर का हुई है, यानी मोहन को 2nd स्थान मिला है तो मोहन का भी पूछेगा, तो मोहन को बोलेगा मध्यम, जो मध्य में है, ये बीच वाला हो गया मध्य। ठीक है, तो बोलेगा कि मोहन कर का हो लोग, तो शंकर ऐसे पूछता है। ठीक है, तो वो 2nd लाइन है, 2nd यानी मध्य में है। ठीक है, मध्य। और उकर का हुई है, उकर, ठीक है, यानी अन्य कर का हुई है, वो 3rd है। कहे कर मतलब कि एक एग्जाम्पल लिए हैं कि ये हम लोग का सबसे उत्तम हो गया, ये मध्यम हो गया, ये अन्य हो गया। कहने का मतलब 3rd आया है, तीसरा स्थान है, तीसरा व्यक्ति का बात हो रहा है। ये पहला व्यक्ति का अपने खातिर, ये दूसरे खातिर, वो अन्य के खातिर यूज हो रहा है। तो हम लोग का यही है मेन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर हो गया? इसमें देखिए कुछ था ही नहीं, सारा चीज़ इतना लिखने का झोल केवल था और हम लोग का ये निकल गया। बस आपको पढ़ के बता देते हैं कि है क्या चीज़ इसमें, और ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम शब्द से कहे वाला, सुने वाला चाहे अन्य आदमी कर बारे में बोध होए उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहना। ये क्लियर हो गया कि यानी जो भी सेंटेंस है यानी वाक्य है उसमें अगर कहने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति का अगर उस वाक्य में बातचीत हो रहा है, सेंटेंस में व्याख्या किया गया है, तो उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद है, तीनों भेद हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में किस तरह से होता है। जैसे मैं तोर ले किताब किन लो से के उ ले गेलक। देखिए मैं यानी मैं इसके लिए किताब खरीदा, यानी किसी का बात किए, और उ के
ले गेलक, ठीक है, ऊ ले गेलक यानी कोई व्यक्ति ले गया, मैं तोर ले किताब किन लो, सेके ऊ ले गेलक, ठीक है, यानी मैं किताब खरीदा आपके लिए, उसको ले गया कोई। तो ये एक सेंटेंस हो गया, इसमें तीनों का कवर हो गया है, देखिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं रांची जा रहा हूँ से घड़ी रूपा से मिल लूँ। आप किसी को बता रहे हैं, आपका दोस्त को, कि कभी कभी होता है ना कि अब बहुत दिन से किसी से नहीं मिले हैं, ठीक है, तो अब किसी से आप मिल जाते हैं कभी कहीं अदर स्टेट में, ठीक है, तो आप बोलेंगे, बताएंगे आपका फ्रेंड को घर जाके कि रांची गए थे तो मिले थे रूपा से, ठीक है, रूपा से मिले थे, तो आप उसको बता रहे हैं आपका दोस्त को, ठीक है। तो देखिए, आप रांची गए थे और रूपा से मिले हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति भी इसमें आ गया, तो ये मेनली पुरुषवाचक सर्वनाम में ही है। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों का व्याख्या हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी इन तीनों का अगर मिक्स कर दिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इन तीनों को मिक्स किए एक जगह, तो हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाता है। अब देखिए, हम लोग एक एक देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन ठो उपभेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में बात बोले चाहे भाषा लिखे वाला खुद आपन लागिन ई सर्वनाम कर व्यवहार करेला। जैसे अब मेन बात है कि हम लोग उत्तम पुरुष में कौन सा सर्वनाम का यूज करेंगे, ठीक है। जो उत्तम पुरुष है उसमें सर्वनाम का यूज कैसे करेंगे। उत्तम पुरुष आपको बताए हैं कि ये उत्तम है, अपने लिए यूज करेगा, ठीक है। उत्तम पुरुष में अपने लिए सर्वनाम को यूज किया जाता है, ठीक है, और किसी दूसरे के लिए यहाँ यूज नहीं किया जाता है। बस एक ही ध्यान देना है कि उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम का यूज किया जाता है वो केवल आपके लिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, मोए मोर मोके हम, ठीक है, मोए मोर मोके हम, जो ये है मैं खुद अपने के अपना लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मोए मोर मोके, ये सारा चीज़ हम लोग का उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष यानी अपने आप के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। देखिएगा नीचे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, देखिएगा। जैसे मोए खाना खा लो, मोए खाना खा लो, मोके उगो मारलक, मोए चौराए रहो, ठीक है। ये मतलब ये सेंटेंस ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, एक आप लोगों को समझने के लिए, इसमें कोई ये नहीं है, हालांकि कुछ चोरी नहीं किए हैं। देखिएगा, मोए एखन लिख लो, देखिए मोए एखन लिख लो, जो सब सेंटेंस का यूज किए हैं वो अपने लिए यूज किए हैं। हम कुछ भी किए हैं, या लिखने के लिए यूज किए हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। एक ही सेंटेंस को इसको लेके नहीं चलना है कि उत्तम पुरुष में डेफिनेशन को लेके नहीं चलना है कि ये डेफिनेशन दे दिया है कि बात बोले चाहे भाषा लिखे को वाला खुद आपन लागिन ई सर्वनाम कर व्यवहार करेला। जैसे इतना आपको झोल नहीं लेना है, सीधा सीधा एक ही ध्यान देना है कि उत्तम पुरुष यानी अपने आप को उत्तम बोल दीजिए कि हम उत्तम हैं, ठीक है। मेरा दोस्त सेकेंड स्थान लाया है, उसको मध्यम पुरुष बोल दीजिए। आपका जो तीसरा फ्रेंड है वो थर्ड लाया है, तो उसको आप बोल सकते हैं अन्य पुरुष अन्य बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब मोए एखन लिख लो, ई मोर लिखल ना लगे, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग यूज करते हैं, यानी अपने आप को कोई भी सेंटेंस रहेगा अपने आप का बोध होगा उसमें। दैट्स इट, क्लियर है। अब हम लोग का मध्यम पुरुष आता है। मध्यम पुरुष में मध्य व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। मध्य व्यक्ति कहने का मतलब किसी दूसरे को इंडिकेट करता है, ठीक है। मध्य पुरुष में कोनो दूसर व्यक्ति के बताल जाएला, ठीक है। नागपुरी भाषा में मध्यम पुरुष कर मतलब होला कि केनो दूसर व्यक्ति कर यानी बोध होला। जैसे तोए, ठीक है, तोए ऊ मन, ठीक है, तोय हो गया ऊ मन, ये क्या है, उस व्यक्ति का यूज किया जा रहा है। मान लीजिए दूसरा उत्तम पुरुष व्यक्ति है तो हम लोग इसको यूज करेंगे कि तोय काले चोराए रही, ठीक है, यानी आप काहे चोरी किए थे, तो उसको हम लोग नागपुरी में बोलते हैं तोय काले लिख ले, तोय काले खा ले, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, मध्यम पुरुष में मध्यम यानी बात सुनवैया वास्ते ई सर्वनाम कर व्यवहार होएला। इसमें एक अलग कन से ये ज़्यादा ये मतलब क्रिटिकल नहीं है, सेम यही चीज़ है इकर में, यानी कि जैसे आप कुछ बात बोल रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम इसमें जो सेंस है वो दूसरे तरीक़े से लिया गया है। कहने का मतलब कि आप कुछ बोल रहे हैं तो अपने आप को इंगित करने के लिए आप सर्वनाम यूज करेंगे, वो मोए मोर होगा, ठीक है।
और आप किसी को कुछ चीज़ सुना रहे हैं, कुछ चीज़ बता रहे हैं, तो उसके लिए आप तोए का यूज करिएगा, ठीक है। देखिएगा तोए, तोर, तोके, तो ये किसी दूसरे व्यक्ति, आपका जो सुन रहा है आपको, आप कुछ बता रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप जो हुए वो उत्तम, हम लोग मेरे लिए मध्यम पुरुष हुए, ठीक है, और मैं उत्तम पुरुष हो गया। और यदि आपके थ्रू को मान लीजिए और कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया अन्य पुरुष। तो यह क्या हो गया, ये हम लोग का इसी चीज़ को बता रहा है कि बात सुनवैया वास्ते सर्वनाम कर व्यवहार होएला जैसे तोय, तोर, तोके। जैसे तोय कौन किताब पढ़िसला, तोय कौन किताब पढ़िसला, यानी ये क्या है, ये उत्तम पुरुष है, सॉरी मध्यम पुरुष है। तोय यानी तुमको बात किया जा रहा है, ठीक है, आपको बात किया जा रहा है। तो कौन किताब पढ़िसला, तो का खाइसला, तो का ले इतना सुंदर है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यूज होता है मध्यम पुरुष में। अब अन्य पुरुष देखते हैं। अन्य पुरुष नाम ही अन्य है, ठीक है। देखिए जेकर बारे में बात होएला उकर ले होए को वाला सार्वजनिक रूप अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहना। जैसे ई उ ई मन उ मन, ठीक है। जैसे ई व्यक्ति, उ व्यक्ति, उ मन या ई मन, जो ये चारों है ये हम लोग का अन्य पुरुष में आता है। यानी दो के पहला और दूसरा को छोड़कर तीसरा का बात होता है। जैसे आप ई आदमी कोनो काम कर नखे, ठीक है, उ आदमी बेईमान है, उ मन बहुत सुंदरियाँ हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी से कि उ मन बहुत सुंदरियाँ हैं। तो इसमें अन्य पुरुष का बात हो रहा है, उ मन बहुत सुंदरियाँ हैं, उ वो चोराए रहे, ठीक है, उ चोराए रहे। तो कहने का मतलब कि जो उ है, उ किसको इंडिकेट कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को। अगर उत्तम पुरुष को इंडिकेट करता तो अपने आप में होता, यानी मोए, मोके का यूज होता। मध्यम पुरुष का अगर बोलता तो मध्यम पुरुष में तोए या तोए, तोके, इस टाइप का यूज होता। तो हम लोग का ये अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष में ई उ मन, ई मन का यूज होता है। तो हम लोग का ये अन्य पुरुष हो गया। तो एक बार हम लोग का और तीनों को रिवीजन कर लेते हैं एकदम स्पीड से कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन उपभेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन उपभेद है, ठीक है। तीन उपभेद में पहला उपभेद है कि उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में अपने के लिए यूज करल जाएला और मध्यम पुरुष जो है जेके दूसर ले यूज करल जाएला कि तो आपके लिए यूज किया जाता है। तोए, तोके, उके, उकर ले यूज करल जाएला, ठीक है। ये नागपुरी भाषा में ये इसको हम लोग जो पढ़ाने वाला इसको क्रिटिकल बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो कि क्रिटिकल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति का बात होता है और कुछ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, संबंध बोधक, निजवाचक, ये सबको देखते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, एक्चुअली वीडियो कैप्चर जो होता है मोबाइल से होता है और जिस कारण से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ये हम लोग का मध्यम पुरुष है, इसको ध्यान ये देख लीजिएगा। और ये अन्य पुरुष है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे हो गया था कैमरा, इसलिए नहीं दिख रहा था ऊपर वाला। तो ये हम लोग इसको बता चुके हैं अच्छे से, देख लीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं मेनली जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट है कि निश्चय यानी एक निश्चितता को दर्शाएगा, ठीक है। वैसा सर्वनाम, उस सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम कहना जेकर से किसी कोनो निश्चितता कर भाव आवेला, यानी कोई चीज के स्पष्ट कर देला, उसन सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम कहना। जैसे किसी को कोई मार देता है, ठीक है। जैसे रावण को मार दिया, मान लीजिए मार दिया। अगर एक सपोज मान लीजिए कि रावण अगर बोलेगा कि मोके राम मायर है, ठीक है, यानी कह कर मतलब कि मोके एहे मायर है। एहे कहने का मतलब, एहे मतलब वो निश्चित बता रहा है कि एहे मायर है, ठीक है, यानी राम ही मारा है, ठीक है। तो ये निश्चितता का बतला रहा है। जैसे यहाँ मेरा 5 अंगुली है, ठीक है। हम देख यहाँ आप बोलिएगा कि नहीं यहाँ 5 ही है, अब हम बोलेंगे 10 है, ये अनिश्चितता है। यहाँ 5 है, लेकिन हम देखिए ध्यान से 10 है बोलेंगे, ये एक अनिश्चितता हो गया। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ 5 है, यानी निश्चित बोल रहे हैं कि यहाँ 5 ही है।
और हम बोलेंगे 10 है, यानी अनिश्चित। निश्चितवाचक सर्वनाम और अनिश्चितवाचक सर्वनाम यही है, ठीक है। यानी निश्चितवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम का यूज करल जाएगा और अनिश्चितवाचक सर्वनाम में किसका यूज किया जाता है उसको मेनली जानना है और ये खत्म हो जाएगा। देखिए निश्चितवाचक सर्वनाम में एहे ओहे उस टाइप का सर्वनाम का यूज किया जाता है जिससे वो स्पष्ट हो जाता है, जो भाव होता है वो क्लियर हो जाता है, वो निश्चितता का बोध कराता है, उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिएगा निश्चय वो सर्वनाम जे कोनो आदमी वस्तु घटना मनक निश्चित बोध कराए ना, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहे ना। जैसे एहे ओहे एदे ओदे, ठीक है, यानी एहे ओहे ओदे। जैसे ये कोई मान लीजिए एक्समैन है, एक्समैन मान लीजिए इसको बी मैन को मारा, तो बी बोलेगा कि एक्समैन को एहे मायर है, और कहीं दूर में देख लेगा तो अगर ढूंढ रहा है ये मार के भाग गया, मार के एक्समैन भाग गया, तो बोलेगा जो बी है वो जो भी एक्स है वाई जो भी है जो मार खाया है वो बोलेगा वह व्यक्ति मायर है मुझे, ओहे मायर है, कहने का मतलब वो मारा है हमको, वो निश्चित बता रहा है कि वही है, ठीक है, वही राम है जो मारा है रावण को, ठीक है, वही मारा है, यानी निश्चितता का बोध कराता है। तो यही सर्वनाम को, इसी को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो एहे ओहे एदे ओदे, जैसे एहे रोज दिन स्कूल से भागेला, एहे रोज दिन स्कूल से भागेला, यानी कि वो निश्चित व्यक्ति को बता रहा है कि वही व्यक्ति फलाना ही भागता है, रितेश ही स्कूल से भागता है, ठीक है, यानी एहे व्यक्ति स्कूल से भागेला, ओहे जल्दी स्कूल रोज दिन आवेला, ठीक है, कहने का मतलब वही रोज जल्दी स्कूल आता है, तो उसी को निश्चित बताता है। बोलते बोलते थोड़ा सा ये हो जाता है, निश्चितता का बोध कराने वाला शब्द को यानी सर्वनाम को निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है कि वैसा सर्वनाम का यूज करते हैं जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता है। जैसे आपको कोई एक थप्पड़ मारा है, ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि कौन मारा है, क्यों मार के गेला है, पर ऐसे बोलिए कोई मार के चल गया आपको, अब उसमें कोई निश्चित नहीं है कि आपको कौन मारा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में केऊ देखिए केऊ कुछ कोनो केखों, इस तरीका का सर्वनाम का यूज होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। एग्जाम्पल में देखते हैं, केऊ तो मोके सतात हैं, कहने का मतलब कि कोई तो मुझे सता रहा है, मेरे को कोई सता रहा है, ठीक है, मेरे को कोई परेशान कर रहा है, तो इसी को बोला है केऊ। यानी जो ये केऊ है ये निश्चित नहीं है कि कौन आपको सता रहा है, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। अगर एक तमाचा मार देंगे आपको, ठीक है, तो आप बोलिए कि आप मेरे को देखें, ठीक है, मार दिए तो आप बोलिए कि नहीं रितेशी मारा है, आप क्लियर है कि वही मारा है, ठीक है, लेकिन अब पता ही नहीं रहेगा, पीछे जाकर 2-4 जन रहेगा खड़ा, पीछे जाकर एक थाप दे दिया, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि कौन मारा है, तो आप उसमें अनिश्चय मतलब आप कंफ्यूज रहिएगा कि कौन मारा है, आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा। तो इसी को बोलते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ा है, यानी कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है उसको पता नहीं है आपको, ठीक है। जैसे कार में चल रहे हैं तो कुछ तो कार अचानक हिलने लगा, ठीक है, हिल रहा है, लेकिन आप बोलिएगा कि काहे हिल रहा है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है, पता चल रहा है भूकंप आया है, कुछ ठिकाना थोड़ी है तो इसे भूकंप आया है, आप बोलिएगा कुछ तो गड़बड़ है, तो आप निश्चित मतलब उसमें आप निश्चित नहीं रहते हैं उस चीज़ में। कोनो तो होई है तब है हल्ला होते, जैसे आप लोग घर में हैं, ठीक है, कहने का मतलब आप लोग घर में हैं और बाहर अचानक बहुत शोर शराबा होता है, तो आप लोग बोलते हैं कोनो तो जरूर हुई है तब है गुल करत है, तभी इतना हल्ला होते, इस टाइप का आप बोलिएगा आप लोग, लेकिन आप लोग उसमें सर्टेनिटी आप लोग नहीं खा सकते हैं कि वो चीज़ हुआ ही है और उस कारण से हल्ला हो रहा है, नहीं बोल सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यही था और कुछ नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये आई थिंक निजवाचक जो सर्वनाम है ये क्लियर होना चाहिए नाम से, ठीक है। आप लोग को बोलते हैं कि जो नाम को ध्यान दे दिया, जो पहला अक्षर है, पहला शब्द है निजवाचक या निश्चयवाचक संबंध बोधक जो भी है, इसको अगर पहले में आप लोग ध्यान दे दिए तो क्लियर हो जाएगा। निजवाचक कहने का मतलब खुद का, ठीक है, आपन, अपने हैं को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब भी आपन लागिन कोई सर्वनाम कर यूज होला उके निजवाचक सर्वनाम कहना। निजवाचक सर्वनाम उसको बोला जाता है जिसमें अपने आप का बोध कराता हो, ठीक है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने हैं, ठीक है, उसमें भी अपने आप को ही हम लोग को बोध हो रहा है। जैसे कोई
आप कोई जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, न्योता में ऊ आपने है गेलक। कहने का मतलब कोई बोल रहा है कि न्योता में ऊ आपने है गेलक। मान लीजिए आपका पत्नी बोल रही है कि कोई आपका घर में आया, ठीक है, आपका फ्रेंड आ गया आपके पास मिलने और आप घर में है ही नहीं, तो आपका पत्नी बोलेगी कि वो आप मतलब न्योता देख ले आपने है चल गए। कहने का मतलब कि आपने है यानी आपका वहाँ पर बोध हो रहा है कि वो न्योता देने के लिए यानी इनविटेशन देने के लिए अपने हैं यानी जो भी है राम श्याम घनश्याम ही चल गया, आपका दोस्त को बोला, तो या आपन अपने का बोध हुआ है अपने आप का। तो इसी को बोल रहा है न्योता में वो आपने है गेलक। गेलक यानी गया और आप न्योता यानी इन्विटेशन का बात किया जा रहा है। और देखिए दूसरा, मैं आपने है शहर घुई मामू। कहने का निजवाचक में अगर देखिए अगर कभी कभी होता है कहीं नया रहते हैं आप, ठीक है, तो आपको बोलता है कि कोई दोस्त लोग बोल दिया कि चलिए हम लोग घूम के आते हैं, दिल्ली घूम के आते हैं, देख के आते हैं थोड़ा सा कैसा हाव भाव कैसा माहौल है क्या है, तो सब चीज़ को देख के आते हैं। तो आप बोलिएगा नहीं मैं तो अपने ही शहर के घूमूँ, मैं तो रांची शहर के घूमूँ, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से बोलिएगा, यानी अपने को बोल रहा है कि मैं तो खुद रांची में ही घूमूँगा, कहीं अदर जाना नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपने आप का बोध हो गया इसमें कि मैं अपने ही शहर में घूमूँ, तो ये हो गया निजवाचक, ठीक है। तो ये निजवाचक हम लोग का क्लियर हो गया कि निजवाचक क्या है। तो एक बार पढ़ देते हैं। निज शब्द कर अर्थ होला आपन, जोन सर्वनाम कर व्यवहार खुद चाहे अन्य लागिन करल जाएला वो निजवाचक सर्वनाम है ना। जैसे आपन या आपने है वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को इंगित कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं सवाल बोधक सर्वनाम। सवाल बोधक सर्वनाम, सवाल बोधक सर्वनाम उसको बोला जाता है मतलब वैसा सर्वनाम का आप यूज करेंगे जिससे सवाल का सेंस आता है, एक क्वेश्चन उठता है उससे, ठीक है, यानी अगला व्यक्ति से जवाब आना ही है, ठीक है। वैसा सर्वनाम को सवाल बोधक सर्वनाम कहते हैं। अब इसको हम लोग नागपुरी में देखते हैं। सवाल बोधक सर्वनाम उके कहल जाला जे सर्वनाम कर यूज करले से एक क्वेश्चन यानी एक सवाल कर बोध उठेला और उकर से एक जवाब आवे कर आशा रहेला, उके कहामे मन कहिला सवाल बोधक सर्वनाम। अब देखते हैं जे सर्वनाम से सवाल करे कर बोध होएला उ सर्वनाम उ सवाल बोधक सर्वनाम है कहें। जैसे का, के, कौन, काहे, कखन, कैसन, काले, ठीक है। कहने मतलब का, आप जैसे कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, आप सुने ही नहीं तो का कहले वाला होता है ना। जैसे कोई बूढ़ा लोग है उसका 80-90 हो गया है, ठीक है, उसका कान पूरा डैमेज हो चुका है, ठीक है। आप उसको जाइएगा आप कुछ बोलिएगा कैसा नहीं बोलिएगा, ठीक है, यानी कि आप कैसे हैं, तो वो जो अगला व्यक्ति है उसको सुनाई है नहीं देगा, तो वो बोलेगा कि का कहले यानी क्या बोले बोलेगा। तो का मतलब वो जो का है वो एक सर्वनाम है, सवाल बोधक सर्वनाम है। अगला से यानी आप फिर से बोलिएगा कि आप उस बूढ़ा आदमी को बोलिएगा कि आप कैसे हैं, ये चीज़ आप भी और दोबारा बोलिएगा, यानी वो एक सवाल हो गया, सवाल हो गया और एक आप उसका जवाब भी दीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल बोधक क्लियर हो गया कि का, के, कौन, आप बोल दीजिएगा कि दरवाज़ा में का, जैसे दरवाज़ा के बाहर कोई नॉक कर रहा है यानी ठक 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 कर रहा है, आप बोलिएगी कौन है बोलिएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोलिए कि बाहर कौन है, इसे बोलिएगा, ठीक है। तो उसमें अगला आदमी जवाब देगा कि नहीं कि मैं फलाना है को, या मोय है को, मैं राम है को, श्याम है को, घनश्याम है को, उस टाइप का बोलेगा। तो बस यही है हम लोग का सवाल बोधक सर्वनाम। अब हम लोग संबंध बोधक सर्वनाम को देखते हैं, ठीक है। देखिए संबंध बोधक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम और आदर्श सूचक सर्वनाम, ये दो सर्वनाम अभी बाकी है। ये दोनों सर्वनाम को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग का जो सर्वनाम है वो पूरी तरह से सर्वनाम चैप्टर यानी जितना भी टॉपिक था वो सारा खत्म हो जाएगा। तो जो हम लोग का संबंध बोधक सर्वनाम है, देखिए संबंध बोधक सर्वनाम, ये जो नाम पहले आप देख रहे हैं आपको पहले ही बोल दें कि पहला ही अक्षर से क्लियर हो जाना चाहिए सारा चीज़, अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो। देखिएगा संबंध बोधक सर्वनाम यानी कहने का मतलब कि जैसे कुछ सेंटेंस है, कुछ वाक्य है, उस वाक्य में ऐसा सर्वनाम कर यूज करेंगे कि उससे मतलब एक ऐसा लगेगा नहीं कि वो जो सेंटेंस है वो अलग अलग है, ठीक है, या अलग है। तो कहने का मतलब कि संबंध बोधक सर्वनाम उके कहल जाएला जेकर से जेके यूज करले से उस सेंटेंस जुड़ जाएला
या जुड़ल जैसन लागेला, ठीक है, उके संबंध बोधक सर्वनाम कहना। तो देखिए नागपुरी में हम लोग का जैसे उसके लिए यूज करते हैं जेके सेके तेके, यानी जे से ते। कहने का मतलब कि जैसे होता है कि जेके तेके ना मारब, यानी जेके तेके ना मारबे, जिसको तिसको मत मारिएगा आप। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है या कोई घर में लड़ाकू होता है, जिसको जैसे जेकर तेकर से लड़ी का विसला, जिससे किसी से भी आप झगड़ा करके चल आते हैं तो उसको आप बोलिएगा कि जेकर तेकर से लड़ी के चल आए, यानी जेकर तेकर, यानी जो ये जेके तेके है ये हम लोग का संबंध बोधक है, वो संबंध जोड़ रहा है। अगर जेके हटा देंगे तो उसके बाद तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, वो शब्द रहेगा, वाक्य ठीक बनेगा ही नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जे गछ चढ़ी से कहियो गिरबे करी। अगर ये जे को हटा दिए तो ये कुछ रहेगा, गछ चढ़ी से गिरबे करी, ये एक मतलब कहावत टाइप का हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए जे गछ चढ़ी से गिरबे करी, यानी अगर कोई गछ यानी कोई पेड़ है, गछ यानी पेड़, अगर कोई पेड़ चढ़ेगा तो एक ना एक दिन गिरबे करेगा, इसका कहने का मतलब है। तो देखिए यही हम लोग संबंध बना रहा है, ठीक है, गछ से यानी पेड़ से संबंध बना रहा है। तो कुछ सर्वनाम ईसन होए ना जे प्रधान चाहे मधु उपवाक्य में आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक्य से संबंध जोड़े कर काम करे ना, ठीक है। जैसे इसको देखिए, ये हम लोग का प्रधान हो गया और ये उपप्रधान, जिसे प्रधान वाक्य से जुड़ जाता है। कहने का मतलब कि जे गछ चढ़ी से गिरबे करी। अब देखिए जो प्रधान वाक्य है उसके साथ में जे या सेके तेके जोड़ के उसको वाक्य बना देंगे। जे गछ चढ़ी से गिरबे करी, जे खाना नहीं खाई से भूख लागबे करी, ठीक है। जे नहीं पढ़ी से अगर एग्जाम क्लियर होबे नहीं करी, जो नहीं पढ़ेगा उसका एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। तो हम लोग जो जोड़ दिए तो हम लोग का ये सेंटेंस एक अलग ही तरह का बन गया, एक संबंध अलग संबंध बन गया, उससे पहले अलग संबंध बन रहा था। तो यही हम लोग संबंध बतलाता है। यानी जो प्रधान वाक्य है और उप प्रधान वाक्य है, यानी सर्वनाम और संज्ञा, जो संज्ञा है उसका जो प्रधान वाक्य है उसका पहले उस सर्वनाम को अगर यूज कर देते हैं तो उस वाक्य से एक संबंध बन जाता है, ठीक है, जिससे वो आश्रित हो जाता है। और वैसा वाक्य को हम लोग बोलते हैं, या वैसा सर्वनाम उसको संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा जेके प्यार करिसला उकर नाम बताओ। कहे कर मतलब देखिए, अब इसको हटा दीजिए, जेके को हटा दीजिए, प्यार करिसला उकर नाम बताओ। ये कन्फर्म मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और इसमें एक देखिए, अब ये हम लोग का प्रधान वाक्य हो गया और उपवाक्य हो गया। इसमें किस तरह से हम लोग जोड़ेंगे सर्वनाम को जिससे संबंध बोधक सर्वनाम बनेगा। जैसे जेके प्यार करिस, जेके यानी किसी दूसरा का भी बोध हो रहा है, जेके प्यार करिस उके बताओ, नहीं जिससे प्यार करती हो उसका नाम बताओ, ठीक है। पूछा जाता है शादी वगैरह से पहले कहीं किसी का अगर ज़्यादा फ्रेंकली फैमिली रहता है तो पूछा जाता है कि जिससे प्यार करती हो उसका नाम बता दो, उससे ब्याह कर देंगे। तो उसी तरह से नागपुरी में इसको हम लोग बोलेंगे जेकर से प्यार करिसला उकर नाम बताओ। तो ये जेके है ना, ये जेके जो है हम लोग का संबंध एक बना रहा है, तो इसी को बोलते हैं संबंध बोधक। तो संबंध बोधक में आप लोग मेनली याद रखिएगा ये जेके सेके तेके, ठीक है, जेके तेके ना मार चल, यानी जिसको तिसको मत मारिए। इस टाइप का आप सेंटेंस आप लोग बनाते चलिएगा, आप लोग बना लीजिएगा और इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये संबंध बोधक सर्वनाम कहने का मतलब कि प्रधान वाक्य जो उप प्रधान वाक्य या उपवाक्य के साथ अगर संबंध बोधक सर्वनाम का अगर यूज करेंगे तो उसमें एक अलग ही प्रकार का एक संबंध बन जाता है, एक आश्रित हो जाता है प्रधान वाक्य उप प्रधान वाक्य। अब हम लोग देखते हैं आदर सूचक वाक्य। आदर सूचक वाक्य यानी वैसा सर्वनाम जेकर से आदर कर भाव आवेला, यानी एक रिस्पेक्ट का भाव आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक सर्वनाम जो है नागपुरी कर विशेषता है कि ये, ठीक है, नागपुरी कर एक विशेषता है आदर सूचक सर्वनाम। ये नागपुरी के बनाए के रही है, ठीक है, यानी नागपुरी पूरा आश्रित है इस आदर सूचक सर्वनाम में। यानी नागपुरी में जो प्योरिटी लाने ला कहे कर मतलब जो नागपुरी भाषा में शुद्धता लाने कर काम करेला हमर आदर सूचक सर्वनाम कहे कर मतलब कि जैसे अभी हम लोग किसी भी तरह का सर्वनाम का यूज कर दिए, जेके तेके मोके उके इस तरह का यूज कर दिए, ठीक है, लेकिन जो आदर सूचक सर्वनाम है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल सेंटेंस को और बात विवाद को कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा बनाता है, ठीक है। जैसे
हम लोग का नागपुरी में रौरे का करत थी, रौरे कैसा नहीं, आपने कहाँ के लाएँ। देखिए कितना रिस्पेक्टफुल लग रहा है हम लोग का नागपुरी में कि रौरे का खाली या रौरे कैसा नहीं, चलू कटी घर बट घूम के चल आऊँ, इस टाइप का होता है, कितना अच्छा सुनाता है। लेकिन अगर हम लोग कुछ अंट संट का यूज करते हैं, जैसे कि चल कटी घर बट घूम के चल आओ, चल कटी भूल के आओ, ये तो मतलब होता है ना, ये अच्छा नहीं लगता है और एक रिस्पेक्टफुल भी नहीं लगता है। जैसे हिंदी में हम बोल देते हैं, मेरा खुद आदत है अपने आप को हम बोलने का, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन हो जाता है आदत, जैसे है झारखंडी ना है। देखिए आदर सूचक सर्वनाम, जोन सर्वनाम से आदर देवे कर भाव प्रकट होएला उके आदर सूचक सर्वनाम कहना। जैसे रौरे, आपने, ठीक है, रौरे और आपने रिस्पेक्टफुल सर्वनाम है। रौरे, तोहरे, आपने, तो देखिए एक एक एग्जाम्पल भी लेते हैं कि रौरे कैसा नहा, एक एग्जाम्पल हो गया, कितना अच्छा लगा। तोहरे कैसा नहा, तोहरे कैसा नहा यानी आप कैसे हैं, तोहरे कैसा नहा हो गया। अब आपने कहाँ के लाएँ, कहने का मतलब कि मान लीजिए एक कपल है, ठीक है, पति पत्नी है, मान लीजिए पति कहीं गायब है, कहीं चल गया है, तो उसका दोस्त आया और पत्नी को पूछा कि आपने कहाँ के लाएँ, ठीक है। कहे कि हम लोग का झारखंडी में, हम लोग का झारखंडी या हम लोग का भारत में ही अपना जो हस्बैंड है, पति, उसका नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है, पत्नी उसका नाम नहीं लेगा, मतलब नहीं लेगी। लेकिन आजकल तो मॉडर्न है, नाम क्या उसको कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आजकल वही लोग का बोलबाला है। तो देखिए आपने कहाँ के लाए बोला जाता है, तो कितना अच्छा है। अभी हम लोग पूछते हैं कि मोहन कहाँ के लग, या कुछ भी अंट संट नाम निकनेम वगैरह बोल के पूछ देते हैं कि कहाँ के लग घनश्याम, मोहन कहाँ के लग, वो हरामी कहाँ के लग, होता है ना, उस टाइप का बोल देते हैं। तो हम लोग मेनली समझ गए कि आदर सूचक सर्वनाम किसको बोलते हैं। नागपुरी में आदर सूचक सर्वनाम को हम लोग जान गए। तो आज हम लोग का सर्वनाम से रिलेटेड सारा चीज़ खत्म हो गया कि सर्वनाम क्या है और क्या है इसके अंदर। आज सर्वनाम कितना क्रिटिकल था उसको भी देख लिया, कोई क्रिटिकल नहीं था, ठीक है। सर्वनाम बहुत ईजी है और इसको ईजी वे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसका ज़रूर रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।